नजरिया सल्तनत की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। कौम में एक नया जज्बा और तवानाई पैदा करता है और जब इसकी सच्चाई पर यकीन हो तो लोग इसके लिए कुर्बानी भी देने पर तैयार हो जाते हैं। नजरिए के इब्तिदाई दूर में कौम जारिहाना अंदाज में आगे की जानिब बढ़ती है और हर मुखालफत का खात्मा कर देती है। लेकिन जब सल्तनत उरूज पर पहुंच जाए तो नजरिए को महफूज रखने के लिए हर किस्म की सियासी और समाजी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। इस पर तनकीद करने वालों को दुश्मन समझा जाता है और इन्हें कैद-ओ-बंद की सजाएं दी जाती हैं। नजरिए में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए नए ख्यालात और अफकार को रोका जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर तंग नजर होता जाता है और अपनी ही दुनिया में महदूद होकर रह जाता है। इसकी मिसाल 15वीं सदी की हस्पानवी सल्तनत है। जब फर्डिनेंड और इज़ाबेला शादी के जरिए मुत्तहिद हुए तो इन्होंने ईसाई मजहब को अपनी सल्तनत का नजरिया करार दिया। मजहबी जोश और जज्बे की वजह से इनके ये अज़ाइम थे कि स्पेन को मुकम्मल ईसाई बना लिया जाए। इसकी तकमील इस वक्त हुई जब 1492 हमज़ा में मुसलमानों की आखिरी सल्तनत गरनाता को फतह करके स्पेन से मुसलमानों को निकाल दिया गया। मुसलमानों के साथ यहूदियों को भी जलावतन कर दिया गया। सिर्फ इन लोगों को छोड़ दिया गया जिन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। मजहब के असर व रसूख की वजह से स्पेन में चर्च ताकतवर हो गया और चर्च की जानिब से इंकुलुशेशन का महकमा क़याम किया गया ताकि वो इन अफराद पर मुकदमा चलाएं जिन पर शुबा हो कि इन्होंने सच्चे दिल से ईसाईयत कबूल नहीं की और खुफिया तौर पर वो इस्लाम और यहूदियत पर ईमान रखते हैं। जरा से शुबे पर इन पर मुकदमा चलाया जाता था और इनकी जायदाद जब्त कर ली जाती थी। इनके पादरियों ने अरबी की किताबें इकट्ठी करके इन्हें शहर के चौक पर जलाया। नतीजा ये हुआ कि स्पेन का मुआशरा मजहबी तअस्सुब में घर कर रह गया और इसकी रवादारी की रिवायत का खात्मा हो गया। चर्च के ताकतवर होने की वजह से राहबों और पादरियों की तादाद में बेहद इजाफा हो गया। सल्तनत की जानिब से इनके लिए खानकाही तमीर की गई, जहां ये इबादत के लिए रहते थे। खानकाहों के अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा किए जाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि राहबों का ये तबका पैदावारी अमल में कोई हिस्सा नहीं लेता था, बल्कि मुआशरे पर बोझ बनता चला गया। 1492 हमज़ा ही में स्पेन की हुकूमत में कोलंबस को नए तिजारती रास्ते दरियाफ्त करने के लिए भेजा। इसने गलती से अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। अमेरिका की दरियाफ्त का स्पेन की सल्तनत पर गहरा असर हुआ। जनूबी अमेरिका के ममालिक पर इसने सियासी तसल्लुत हासिल कर लिया, लेकिन सियासत के साथ साथ मजहबी नजरिए ने जनूबी अमेरिका की तारीख को बदल डाला। ईसाई मुबल्लिगीन वहां पर गए और मकामी लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया। इसने स्पेन की सल्तनत को बेहद वुसअत दी और वो यूरोप का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क बन गया। 1517 हमज़ा में जब लॉथर ने पोप को चैलेंज किया और इसके बाद प्रोटेस्टेंट फिरके की अबतदा हुई तो ईसाई दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। स्पेन ने कैथोलिक मजहब के दिफा के लिए प्रोटेस्टेंट मुल्कों से जंगी शुरू की। प्रोटेस्टेंट इस्लाहात के खिलाफ जब जवाबी कैथोलिक तहरीक चली तो इसकी सरपरस्ती भी स्पेन ने की। क्योंकि स्पेन की सल्तनत ऑस्ट्रिया, हंगरी, नेदरलैंड्स में फैली हुई थी, इसलिए इसने प्रोटेस्टेंट मुल्कों को शिकस्त देने का अहद किया। जब नेदरलैंड्स में आज़ादी की तहरीक चली तो स्पेन ने 1568 से 1648 हमज़ा तक जंगी करके नेदरलैंड्स को कुचलने की कोशिशें की और लोगों को सख्त सजाएं दी, मगर इसमें कामयाबी नहीं हुई। अनगलस्तान जो प्रोटेस्टेंट हो गया था, स्पेन ने इसके खिलाफ 1588 हमज़ा में आर्माडा भेजा जो फौजी लिहाज से बड़ा ताकतवर था, लेकिन ये अनगलस्तान के करीब ही समंदरी तूफान की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। अनगलस्तान मजबूत रहा और प्रोटेस्टेंट फिरके पर कायम रहा। कैथोलिक नजरिए की हिमायत में मुसलसल जंगों की वजह से फौजी अखराजात बढ़ते चले गए। इन अखराजात को पूरा
کرنے کے لیے جنوبی امریکہ کی سونے اور چاندی کی کانوں سے معدنیات حاصل کی گئیں اور ان سے جنگ کے اخراجات پورے کیے گئے۔ مسلسل جنگوں کی وجہ سے اسپین کے معاشرے میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ جنگوں کی وجہ سے نوجوان فوجی مارے گئے جس کا اثر معاشرے کے خاندانی حالات پر ہوا۔ اسپین کی سلطنت میں اس وقت بھی کمزوری آئی جب نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کی تلاش میں جنوبی امریکہ ہجرت کر گئی۔ ان میں عیسائی مشنری بھی تھے جو مقامی باشندوں کو عیسائی بنانا چاہتے تھے، لہذا جنوبی امریکہ میں بھی مذہبی تعصب اور تشدد نے ترقی کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ مورخ اس کے حامی ہے کہ اسپین نے جب مسلمانوں اور یہودیوں کو نکالا تو اس کے ساتھ ہی ان میں جو علم و دانش اور ہنر مندی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے جنوبی اسپین کے علاقے میں زراعت کے ذریعے خوشحالی لائی تھی، صنعت و حرفت میں ترقی لائی۔ اس کا خاتمہ ہو گیا اور اسپین کی سلطنت پسماندہ ہو گئی۔